Hello बच्चों, let's see this question. Evaluate the following integrals. Integral is integration of sin x upon 1 plus cos x का होल स्क्वायर dx. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें गिवन इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं. तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x है, ये किसके इक्वल होता है? ये हमारा इक्वल हो जाता है माइनस ऑफ साइन x के. इसी तरह से अगर हम बात करें तो जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx है, ये किसके इक्वल होता है बच्चों? ये हमारा इक्वल हो जाता है x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, प्लस में हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट c आ जाता है. यहाँ पर हमारा n क्या होता है? n बिलोंग्स टू r हो सकता है, बट n की वैल्यू माइनस वन के इक्वल नहीं होनी चाहिए. यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन. क्योंकि बच्चों जब n की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी तो ये हमारा बन जाएगा वन बाई एक्स डी एक्स, जिसका इंटीग्रेशन हमारा लॉगरिथम ऑफ x के इक्वल होता है. तो n की वैल्यू माइनस वन के अलावा किसी भी वैल्यू के लिए हम इस इंटीग्रेशन को x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन की फॉर्म में लिख सकते हैं. इन दोनों कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं. तो क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन मुझे दिया हुआ है, जो मुझे फाइंड आउट करना है, इसे मैं i के इक्वल मान लेता हूँ. लेट अवर i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन x dx अपॉन वन प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर. इसे सोल्व करने के लिए बच्चों हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं. यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वन प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसमें से वन प्लस कोस एक्स को हम टी के इक्वल पुट कर देते हैं. तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पुट वन प्लस कोस एक्स इक्वल टू टी. ना दोनों साइड अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या होगा, वन का तो जीरो हो जाएगा और कोस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ से टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी टी. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा साइन एक्स डी एक्स है ये इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ डी टी के. तो बच्चों इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर इंटीग्रल में अप्लाई कर देते हैं. तो न्यूमरेटर तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी टी हो जाएगा, और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर बन जाएगा. तो यहाँ से हमारा इंटीग्रल आई कुछ इस तरह से हो जाएगा, आई इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर. या मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इस टी को अगर हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या होगा, इस माइनस को हम बाहर ले लेते हैं इंटीग्रल के, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ टी टू द पावर माइनस टू डी टी. अब ये हमारी एक्स टू द पावर एन की फॉर्म बन चुकी है, और एन हमारा माइनस वन के भी इक्वल नहीं है. तो यहाँ से हमारा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ टी टू द पावर माइनस टू प्लस वन, और डिनोमिनेटर में भी हमारा आ जाएगा माइनस टू प्लस वन, प्लस में हमारा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी भी आएगा. क्योंकि बच्चों ये हमारा क्या है, एक इंडेफिनेट इंटीग्रल है, तो आई हमारा निकल के आ जाता है. इसे अगर सोल्व करें तो ये हो जाएगा टी टू द पावर माइनस वन, जिसे हम लिख सकते हैं वन बाई टी. तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ वन बाई टी. और बच्चों यहाँ से भी क्या होगा, डिनोमिनेटर में माइनस टू प्लस वन माइनस वन के इक्वल होगा, तो ये माइनस और ये माइनस साइन मिलके प्लस साइन बना देंगे, और प्लस में हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी एज इट इज आ जाएगा. ना हमारे फाइनल आंसर के लिए हम क्या करते हैं, जो टी की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की थी वन प्लस कोस एक्स इक्वल टू टी, तो लास्ट में इस टी को फिर से रिप्लेस कर देते हैं वन प्लस कोस एक्स से. तो जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा वो होगा आई इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस कोस एक्स, प्लस में हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी आ जाएगा. और बच्चों यही हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग फाइनल आंसर भी हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.